चारिणी बेटी। माथुर परिवार की बेटी शेफाली शादी नहीं करना चाहती थी और इस वजह से मिस्टर और मिसेस माथुर काफी परेशान रहते थे। उन्होंने कई बार अपनी बेटी शेफाली से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन शेफाली हर बार ये कहकर बात को टाल देती थी कि उसे शादी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। शेफाली का एक भाई भी था, उसका नाम था विशाल। शेफाली की उम्र लगभग 30 साल की हो चुकी थी और विशाल उससे छोटा। एक दिन मिस्टर माथुर कहते हैं, शेफाली बेटा, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो आने वाले वक्त में विशाल की शादी में भी बहुत प्रॉब्लम आएगी। आखिर क्या वजह है, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? पापा, अब मेरी जॉब लग चुकी है और कॉलेज के टाइम में भी मुझे कोई पसंद नहीं था। पता नहीं क्यों मुझे किसी लड़की के साथ रहने और उससे शादी करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन बेटा, इस तरह अकेले जिंदगी तो नहीं कटती। तुम्हें अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए। नहीं मम्मी, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। ये शादी, बच्चे, किसी के साथ ज़िंदगी भर रहना, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन बेटा, विशाल की भी शादी की उम्र हो चुकी है, हमें उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। हाँ, तो विशाल की शादी करने में क्या प्रॉब्लम है पापा? मुझे शादी नहीं करनी है, ये मेरा डिसीजन है। विशाल शादी कर सकता है। कुछ दिनों के बाद मिस्टर और मिसेस माथुर विशाल की शादी वर्षा नाम की एक लड़की के साथ कर देते हैं और वर्षा माथुर परिवार के साथ रहने लगती है। एक दिन वर्षा और विशाल जब अपने कमरे में बातें कर रहे थे। जानती हो वर्षा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ विशाल। चलो, इसी बात पर अब जल्दी से मेरे पास आ जाओ। तभी अचानक से शेफाली वहां पर आ जाती है। क्या हो रहा है? हाँ, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? दिन दहाड़े रोमांस करने में लगे हुए हो। मम्मी पापा भी घर पर ही है। लेकिन शेफाली दीदी, हम तो अपने कमरे में हैं, किसी के सामने थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं। बेशर्मी की भी हद होती है। आजकल की लड़कियों को तो बस लड़कों से चिपकने का बहाना चाहिए। मुझे देखो, आज तक किसी लड़के को छुआ तक नहीं है। मैं हाथ तक नहीं मिलाती किसी लड़के से। पूरी ब्रह्मचारी हूँ। लेकिन दीदी, मेरी और वर्षा की शादी हुई है, वो मेरी पत्नी है।